जिसने शोक मनाने की इजाजत न दी। सुल्तान बलबन की कहानी 1285 ईस्वी साल था। 1285 मंगोल एक बार फिर उत्तर पश्चिम की सरहदों पर टूट पड़े थे। निर्मम, निर्दय और संहारक। दिल्ली की हवा में अनहोनी के संकेत थे, पर कोई नहीं जानता था कि तूफान इस बार सीधे सुल्तान के दिल पर वार करेगा। ब्यास के सुदूर किले में सुल्तान गडियासुद्दीन बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद खान युद्ध की तैयारी में था। वह मुल्तान का सूबेदार था। सरहदी इलाकों की रक्षा का जिम्मा उसी के कंधों पर था। अनुशासित, न्यायप्रिय और निर्भीक, जैसा पिता ने उसे बनाया था वैसा ही था वह। फिर मंगोल हमला हुआ, अचानक और बर्बर। संख्या में कम होने के बावजूद मोहम्मद खान ने अपनी सवारियों का नेतृत्व करते हुए तलवारों और घोड़ों की टकराहट में कूद पड़ा। उसके सिपाही शेरों की तरह लड़े, लेकिन युद्ध की गहमागहमी में एक मंगोल तीर उसके सीने को चीर गया। उसी क्षण तलवार हाथ में लिए दुश्मन के सामने खड़े खड़े वह धरती पर गिर पड़ा। सुल्तान का भविष्य वहीं समाप्त हो गया। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा, दरबार सन्नाटे में डूब गया। सब जानते थे मोहम्मद खान सिर्फ सुल्तान का बेटा नहीं था, वह उत्तराधिकारी था, पिता का प्रतिबिंब था, उसका स्वाभिमान और उसकी विरासत था। परंतु सुल्तान ने आंसू नहीं बहाए। अगली सुबह दरबार लगा। सबको उम्मीद थी कि सुल्तान शोक में डूबा होगा। शायद दरबार टलेगा, शायद सुल्तान पर्दा कर लेंगे। लेकिन बलबन श्वेत वस्त्रों में दरबार में प्रविष्ट हुए। तन सीधा, चेहरा पत्थर की तरह शांत। न आंखें लाल थीं, न होंठ कांप रहे थे, न कोई आंसू। वे सिंहासन पर बैठे, कठोर, अडिग, और संकेत दिया कि राज्य का कार्य चलना चाहिए। फिर कहा, राजा न्याय की दृष्टि में पिता नहीं होता। राजा राज्य का रक्षक होता है, और राज्य को राजा का दुख नहीं दिखना चाहिए। कोई सार्वजनिक शोक नहीं हुआ। दिल्ली की गलियों में न सिसकियां थीं, न चीत्कार। दिल्ली, जो कभी कथाओं और संगीत से गूंजती थी, अब निस्तब्ध थी। अमीर उमरा मौन ओढ़े बैठे थे, और उस चुप्पी में उन्होंने एक ऐसे बादशाह को देखा जो दुख से टूटा नहीं, बल्कि उस पर काबू पाकर और भी भयानक हो उठा। यह थी बलबन की विरासत। एक पिता जिसने कभी आंसू नहीं बहाए, एक राजा जिसने कभी हंसी नहीं हंसी, एक तख्त जो कभी कांपा नहीं, भले ही दिल अंदर ही अंदर टूटा हो।